नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी तकनीक पर थोड़ी गहरी नज़र डालेंगे जो आजकल लगभग हर मॉडर्न चीज़ में है, पर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते। मैं बात कर रहा हूँ BLDC मोटर्स की। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर ड्रोन्स तक और हमारे कंप्यूटर के अंदर भी ये हर जगह है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मतलब पर्दे के पीछे रह के हमारी चीज़ों को बेहतर बना रही है, ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा भरोसेमंद। सही कहा, साइज में भले छोटी दिखे पर इनका असर बहुत बड़ा है। आज की जो हमारी ये बातचीत है वो दरअसल इलेक्ट्रो वायर पॉडकास्ट के एपिसोड 63 से प्रेरित है। तो हमारा मकसद सीधा सा है, भाई ये BLDC मोटर आखिर है क्या, काम कैसे करती है, और सबसे अहम सवाल, ये पुरानी मोटरों से इतनी बेहतर क्यों है। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझें, बहुत ज्यादा तकनीकी डिटेल में जाएं बिना, ताकि सबको पता चले कि ये इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए नाम से ही शुरू करते हैं। BLDC यानी ब्रशलेस DC मोटर, हिंदी में बिना ब्रश वाला DC मोटर। और जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका सबसे खास पहलू है ब्रशलेस होना। देखिए, जो पुरानी DC मोटर होती थी ना, उनमें कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर नाम के पुर्जे होते थे। अच्छा, उनका क्या काम था? उनका काम था मोटर के घूमने वाले हिस्से मतलब रोटर तक बिजली पहुंचाना और करंट की दिशा को ठीक टाइम पर बदलना। अच्छा, ये सब मैकेनिकल तरीके से होता था। मतलब पुरानी मोटर में ब्रश और कम्यूटेटर जरूरी थे। बिल्कुल, ये मैकेनिकल कांटेक्ट से काम करते थे। ब्रश जो थे वो कम्यूटेटर पर लगातार घिसते रहते थे ताकि करंट बहता रहे। लेकिन BLDC मोटर में इन दोनों चीजों को हटा दिया गया है। कोई ब्रश नहीं, कोई कम्यूटेटर नहीं। अच्छा, तो इसके फायदे तो फिर सीधे सीधे समझ आते हैं। मतलब अगर ब्रश नहीं है तो वो घिसेंगे नहीं, हाँ, तो मोटर ज्यादा चलेगी, मेंटेनेंस कम हो गया, और घिसाव नहीं तो वो फ्रिक्शन भी कम हुआ। बिल्कुल सही। और फ्रिक्शन कम होने का सीधा मतलब है कि मोटर की एफिशिएंसी बढ़ गई, ऊर्जा घर्षण में बर्बाद नहीं होती। और हाँ, ब्रश के घिसने से कार्बन पाउडर बनता था, कभी कभी स्पार्किंग यानी चिंगारी भी निकलती थी। हाँ, चिंगारी तो खतरनाक हो सकती है। हाँ ना। तो ब्रशलेस डिजाइन में ये दिक्कतें भी खत्म, कोई चिंगारी नहीं, तो ये उन जगहों पर भी सेफ है जहां आग का खतरा हो। और हाँ, आवाज भी काफी कम हो जाती है। अरे वाह, मतलब सिर्फ एक मैकेनिकल हिस्सा हटाने से इतने सारे फायदे। कम घिसावट, कम मेंटेनेंस, ज्यादा एफिशिएंसी, कोई स्पार्क नहीं, कम शोर, ये तो कमाल है। बिल्कुल, ये इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक पुर्जे को हटाकर या यूं कहें कि उसका काम करने का तरीका बदलकर पूरे सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। वो ब्रश और कम्यूटेटर एक तरह से पुरानी DC मोटर की कमजोर कड़ी थे। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ये जो पुरानी DC मोटर थी वो काम कैसे करती थी? आपने कहा ब्रश कम्यूटेटर पर टिके रहकर करंट को रोटर तक पहुंचाते थे। हाँ, और जैसे ही रोटर घूमता था, कम्यूटेटर भी घूमता था। ब्रश अलग-अलग हिस्सों के कांटेक्ट में आते थे, जिससे रोटर की अलग-अलग कॉइल्स में करंट जाता था और उनकी पोलैरिटी बदलती रहती थी। यही बदलती पोलैरिटी स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करके रोटर को घुमाती थी। ये पूरा प्रोसेस, जिसमें करंट की दिशा मैकेनिकल तरीके से बदली जाती थी, इसे मैकेनिकल कम्यूटेशन कहते हैं। तो एक तरह से ये ब्रश और कम्यूटेटर मिलकर एक मैकेनिकल स्विच का काम कर रहे थे। ठीक कहा, एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल स्विच। लेकिन अब आते हैं BLDC मोटर पर। यहाँ जो मजेदार बात है, BLDC मोटर में ये सारा स्विचिंग का काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। कोई मैकेनिकल स्विचिंग नहीं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक संभालता है। तो फिर सवाल ये है कि अगर ब्रश और कम्यूटेटर नहीं है तो मोटर को पता कैसे चलता है कि कब और किस कॉइल में करंट भेजना है? वो स्विचिंग वाला काम कौन कर रहा है फिर? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पे BLDC मोटर की क्या कहते हैं स्मार्टनेस दिखती है। इस काम के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर या ESC या मोटर ड्राइवर कहते हैं। ये समझ लीजिए मोटर का दिमाग है। अच्छा, ये ESC ही सब कंट्रोल करता है? हाँ, लेकिन ESC को भी तो पता होना चाहिए कि रोटर अभी कहाँ है, तभी तो वो सही कॉइल को सही टाइम पर एक्टिवेट करेगा। हाँ, ये बात तो है। इसके लिए BLDC मोटर्स में अक्सर हॉल इफेक्ट सेंसर्स लगे होते हैं। ये छोटे सेंसर होते हैं जो रोटर पर लगे परमानेंट मैग्नेट्स की पोजीशन को पहचानते हैं। तो ये सेंसर लगातार ESC को बताते रहते हैं कि रोटर कहाँ है। बिल्कुल, जैसे सेंसर मोटर की आंखें हैं और ESC उसका दिमाग।
आंखें सेंसर देख रही हैं कि रोटर कहाँ तक घुमा और दिमाग ईएससी उसी जानकारी पर तुरंत कैलकुलेट करके मोटर के स्टेटर यानी स्थिर हिस्से में लगी वाइंडिंग्स के सही सेट को करंट भेजता है। और फिर जब उन वाइंडिंग्स में करंट जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रोटर के परमानेंट मैग्नेट्स को या तो खींचते हैं या धकेलते हैं, जिससे रोटर थोड़ा और घूम जाता है। अच्छा, जैसे ही रोटर घूमता है, हॉल सेंसर उसकी नई पोजीशन बताते हैं और ईएससी फौरन अगली वाइंडिंग्स को एक्टिवेट कर देता है। ये प्रक्रिया बहुत तेजी से लगातार चलती रहती है, जिससे रोटर एकदम स्मूथली घूमता रहता है। अच्छा, तो ये सेंसर और कंट्रोलर के बीच एक लगातार इलेक्ट्रॉनिक बातचीत चल रही है, जिसने उन पुराने घिसने वाले ब्रश और कम्यूटेटर की जरूरत ही खत्म कर दी। ये तो वाकई बहुत एडवांस तरीका लगता है। हाँ, और क्योंकि ये पूरा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक है, ये बहुत ज्यादा सटीक यानी प्रिसाइज होता है और तेज भी। हम मोटर की स्पीड, उसकी टॉर्क यानी घूमने की ताकत और दिशा को बहुत बारीकी से कंट्रोल कर सकते हैं। मैकेनिकल सिस्टम में इतनी सटीकता और तेजी मिलना मुश्किल था। अगर इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ही बीएलडीसी मोटर की जबरदस्त परफॉर्मेंस का राज है। निश्चित रूप से ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ही वो नींव है जिस पर बीएलडीसी मोटर के सारे फायदे टिके हैं। क्योंकि कंट्रोल इतना सटीक है, मोटर बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करती है। जैसे ही ईएससी कमांड देता है, मोटर लगभग तुरंत हरकत में आ जाती है। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। सोर्स भी यही कहता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के नतीजे कमाल के हैं। जैसे एक तो तेज प्रतिक्रिया, मतलब मोटर कमांड मिलते ही फौरन स्पीड पकड़ लेती है। दूसरा हाई टॉर्क, खासकर कम स्पीड पर भी। हाँ, ये बहुत जरूरी है कई एप्लीकेशंस के लिए, जैसे गाड़ी को चढ़ाई पर चढ़ाना हो। सही कहा। और तीसरा बड़ा फायदा है कम गर्मी पैदा होना, क्योंकि मैकेनिकल फ्रिक्शन तो है नहीं और करंट का कंट्रोल सटीक है, तो ऊर्जा गर्मी के रूप में कम बर्बाद होती है। मोटर ठंडी रहती है, लाइफ बढ़ती है और उसे ठंडा रखने के लिए बड़े कूलिंग सिस्टम भी नहीं चाहिए होते। और इन सब का मिला जुला असर है बेहतरीन परफॉर्मेंस, ज्यादा ताकत, ज्यादा एफिशिएंसी, और वो भी अक्सर हल्के और छोटे साइज में। ये फायदे तो वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवीज की बात करें तो सोर्स में साफ लिखा है कि बीएलडीसी मोटर इनके लिए एकदम सही है। ऐसा क्यों कहा गया है? हाँ, ईवीज के लिए बीएलडीसी मोटर्स के फायदे और भी साफ दिखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है कम रख रखाव। जैसा हमने कहा, ब्रश तो है नहीं जो घिसें और बदलने पड़े। हाँ, ये तो है। तो ये झंझट खत्म। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक बड़ा प्लस पॉइंट उनका कम मेंटेनेंस वाला होना है, और बीएलडीसी मोटर इसमें बहुत मदद करता है। और सोर्स ने जीरो ब्रश नॉइज का भी जिक्र किया था। ये कितना अहम है। देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनी शांति के लिए जानी जाती हैं। इंजन का शोर तो होता नहीं। ऐसे में अगर मोटर से भी कोई आवाज ना आए तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी शांत और आरामदायक हो जाता है। सही बात है। पुरानी डीसी मोटर के ब्रश थोड़ी आवाज करते थे, खासकर जब वो घिस जाते थे। बीएलडीसी मोटर तो लगभग चुपचाप काम करती हैं, जो ईवी के प्रीमियम फील को बढ़ाता है। और वो खतरनाक एक्सेलरेशन वाली बात, सोर्स ने ये शब्द इस्तेमाल किया था। हाँ, खतरनाक शायद थोड़ा मजेदार शब्द है, पर ये बीएलडीसी मोटर की खासियत बताता है। वो है तुरंत टॉर्क मिलना। पेट्रोल या डीजल इंजन को अपना पीक टॉर्क देने में थोड़ा टाइम लगता है, इंजन को रेव करना पड़ता है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन बीएलडीसी मोटर अपने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की वजह से लगभग तुरंत अपना पूरा टॉर्क दे सकती है। जैसे ही ड्राइवर एक्सेलरेटर दबाता है, उसे फौरन वो पावर महसूस होती है। इसीलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां ट्रैफिक लाइट्स पर या ओवरटेक करते वक्त इतनी तेज लगती हैं। ये वाकई एक अलग ही ड्राइविंग फील है। तो मतलब कम रखरखाव, शांत ऑपरेशन और तुरंत मिलने वाला तेज एक्सेलरेशन, ये सब मिलकर बीएलडीसी को ईवीज के लिए इतना फिट बनाते हैं। बिल्कुल, और साथ में उनकी हाई एफिशिएंसी भी है, जिसका मतलब है बैटरी की एनर्जी कम वेस्ट होती है और गाड़ी एक चार्ज में ज्यादा दूर तक जाती है, यानी रेंज बेहतर मिलती है। ये सभी बातें ईवीज की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी हैं। ये तो हुई ईवीज की बात, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये मोटर तो कई और जगहों पे भी इस्तेमाल हो रही हैं। ड्रोन, रोबोटिक्स, कंप्यूटर कूलिंग फैन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सोर्स ने इन सब का जिक्र किया है। हाँ, इसकी वर्सेटैलिटी मतलब बहुमुखी प्रतिभा कमाल की है। ड्रोन को सोचिए, हवा में स्थिर रहने और तेजी से दिशा बदलने के लिए हल्के, पावरफुल और बहुत सटीक कंट्रोल वाले मोटर्स चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बीएलडीसी मोटर्स ये सब काम बखूबी करती हैं। उनके तेज रिस्पॉन्स टाइम की वजह से ही ड्रोन इतने स्टेबल और फुर्तीले होते हैं।
और रोबोटिक्स में? रोबोटिक्स में भी सटीक मूवमेंट बहुत जरूरी होते हैं, चाहे वो फैक्ट्री का रोबोटिक आर्म हो या कोई मेडिकल रोबोट। BLDC का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ये जरूरत पूरी करता है। साथ ही उनका वजन के मुकाबले ज्यादा टॉर्क देना रोबोट्स को ज्यादा ताकतवर और कुशल बनाता है। कंप्यूटर कूलिंग फैन या हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें तो वहाँ शायद शांत चलना और लंबी उम्र ज़्यादा ज़रूरी है। निश्चित रूप से। कंप्यूटर के अंदर पंखे अगर शोर करें तो बहुत इरिटेटिंग लगता है। BLDC फैंस बहुत शांत होते हैं और बिना ब्रश के होने से ज्यादा चलते भी हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव में भी पहले प्लेटर्स को घुमाने के लिए इनका इस्तेमाल होता था, जहां लगातार और स्थिर स्पीड चाहिए थी। अब तो खैर SSDs आ गए हैं, लेकिन वो भी एक एप्लीकेशन था। और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मतलब फैक्ट्री वगैरह में? इंडस्ट्री में मशीनें अक्सर 24 घंटे चलती हैं। वहाँ डाउन टाइम बहुत महंगा पड़ता है। BLDC मोटर्स का कम रखरखाव और लंबा जीवन काल उन्हें ऐसी जगहों के लिए बहुत अच्छा बनाता है। उनकी हाई एफिशिएंसी से बिजली भी बचती है, जो बड़ी फैक्ट्रीज के लिए ज़रूरी है। कन्वेयर बेल्ट से लेकर ऑटोमेटेड मशीनों तक हर जगह इनका यूज़ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब, अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो क्या कहेंगे? मुख्य बातें ये हैं: BLDC मतलब ब्रशलेस DC मोटर। ब्रशलेस होना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसमें ब्रश और कम्यूटेटर नहीं होते, जिससे घर्षण, घिसावट, चिंगारी, शोर जैसी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और ये मुमकिन होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन से। इसमें हॉल सेंसर रोटर की पोजीशन बताते हैं और ESC यानी मोटर का दिमाग उस जानकारी के बेस पर सही वाइंडिंग में करंट भेजकर मोटर को घुमाता है। हाँ, और इस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल का नतीजा है तेज रिस्पॉन्स, हाई टॉर्क, कम गर्मी और कुल मिलाकर बेहतरीन परफॉर्मेंस। बिल्कुल। और इन्हीं वजहों से ये टेक्नोलॉजी EVs, ड्रोन, रोबोटिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और इंडस्ट्री जैसी अनगिनत मॉडर्न एप्लीकेशंस के लिए पहली पसंद बन गई है। इसकी सबसे खास बात ये भी है कि ये सिर्फ एक बेहतर मोटर बनाने की कहानी नहीं है। ये उस बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जहां हम मैकेनिकल सिस्टम्स की लिमिटेशंस को पार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो काम पहले मुश्किल मैकेनिकल तरीकों से होते थे, अब वो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा सटीक तरीके से स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं। BLDC मोटर इसका जीता जागता सबूत है। बिल्कुल, ये मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक की तरफ एक बड़ा कदम है और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है, जैसा कि शायद सोर्स भी इशारा कर रहा था। हमने देखा कि मोटर से सिर्फ ब्रश हटाने से कितना बड़ा फर्क पड़ा। तो सोचने वाली बात यह है, और शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोच सकते हैं, भविष्य में और कौन सी रोजमर्रा की चीजें या तकनीकें हैं जहां आज भी हम पुराने मैकेनिकल सिस्टम्स पर टिके हैं और जिन्हें इसी तरह स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल से बदलकर क्रांति लाई जा सकती है। कहां पर हमें अगला ब्रशलेस मोमेंट देखने को मिल सकता है जो हमारी जिंदगी को और बेहतर बना दे? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है और इसके जवाब शायद भविष्य की कई नई टेक्नोलॉजीज का रास्ता तय करेंगे। तो इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है BLDC मोटर्स के बारे में ये जानकारी आपको उपयोगी और दिलचस्प लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। तब तक के लिए अलविदा। नमस्कार। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रो वायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।